हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलिए चेकआउट करते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है। क्योंकि इंसान दिन भर बिजी रहता है, लेकिन रात का समय ऐसा होता है जब इंसान जो है अपने बारे में सोचता है या जो प्रॉब्लम है उसके बारे में ज़्यादा सोचता है, क्योंकि उसके पास टाइम होता है, पीस ऑफ माइंड होता है। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो लेट नाइट काम करते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन अगर लेट नाइट काम करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोग जो है वो रात के टाइम पर फ्री होते हैं, उनके पास समय होता है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन जब खाली टाइम पर होते हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, और ये आप किसके लिए देख सकते हो? अपने हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, मैं ये रीडिंग आपके नाम से या आपके पार्टनर के नाम से स्पेसिफिकली नहीं कर रही हूँ। मतलब ये रीडिंग किसी के पर्सनल नहीं है। तो जितनी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट कर रही है, मैच कर रही है, उतना रखें, और जो नहीं कर रही है वो किसी और के लिए मैसेज है, इसका ध्यान रखिएगा। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में इस वक्त सोच रहे हो, उस व्यक्ति की लेट नाइट थॉट्स, आज रात की ऊर्जा, आज रात की एनर्जी आपको लेकर क्या है। एक कार्ड हमें रिसीव हो चुका है, चलो देखते हैं क्या है। ओनली यू। ओके, सो व्यूअर, इस कार्ड में साइन वैसे नहीं आते हैं, साइन नंबर नहीं आते हैं। क्लैरिफाई करूंगी और मैं आपको बताऊंगी साइन एंड नंबर, फिर एक एक कार्ड क्लैरिफाई करते हुए जाऊंगी और आपको बताती हुई चलूंगी। ठीक है, बट यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है ये अपने आप कार्ड निकल कर आया है, मैंने इस कार्ड को पुल नहीं किया है। यहाँ पर इस कार्ड का आने का मतलब जो है वो क्या बताता है? ओनली यू। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आज रात आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा क्रेव करते हुए दिख रहे हैं। मैं भी इसको क्लैरिफाई करूंगी और समझते हैं डीप डाउन आपके पर्सन की एनर्जी में ये ओनली यू क्यों निकल कर आया है। ओनली यू को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई। द एम्प्रेस का कार्ड है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, गॉट इट। आप टॉरस साइन हो सकते हो, वृषभ राशि हो सकते हो, तुला राशि के आप हो सकते हो। ठीक है, मिथुन राशि, जमनाय साइन के आप हो सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड एक्चुअली इसलिए आपके पर्सन की एनर्जी में निकल कर आया है क्योंकि आप जितना अपने पर्सन को समझते हो इतना कोई नहीं समझ सकता है उनको। ठीक है, आपके पार्टनर को जितना आपसे प्यार मिला है उतना प्यार इस व्यक्ति को किसी और से नहीं मिला है। इंसान को पता है जब भी उसके लाइफ में कोई बुरा टाइम आता है, कोई बुरा वक्त आता है, तो वो सिर्फ उसी व्यक्ति को याद करता है जिसको पता है कि ये व्यक्ति आंख बंद करके उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं और ये पर्सन मतलब मेरे प्रॉब्लम में बिना कुछ सोचे समझे मेरे लिए स्टैंड ले सकता है। ठीक है, तो जब भी आपके पर्सन किसी प्रॉब्लम में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो सच कहूँ तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपके बारे में सोचकर ही इनको कहीं ना कहीं एक शांति मिलती है। जैसे होता ना कि आप इस व्यक्ति के लिए एक पिलर हो सकते हो। बेशक हो सकता है कि आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हो सकते हो। देखो, ये जो रीडिंग है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए भी है और कांटेक्ट वालों के लिए भी है। अगर नो कांटेक्ट में है तो भी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब वो कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपसे बात कर ले, आपके पास आ जाए, आपसे थोड़ी देर उनकी बात हो जाए, तो उनका प्रॉब्लम वैनिश हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हो तो यहाँ पर आपके पर्सन की ऊर्जा, आपके पर्सन की एनर्जी आज रात की ऐसी दिखाई दे रही है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेविंग इस व्यक्ति को होने वाली है। आज रात ही आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, तो ये दिख रहा है स्पेशली जो भी लोग कांटेक्ट में हैं इनको आपका रूप रंग अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करेगा, फिजिकल चीज़ें अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। ठीक है, कोई ऐसे पिक्चर ये व्यक्ति आपके आपके देखेंगे जिसको सोचेंगे और इनको आपको लेकर क्रेविंग होगी। ठीक है, मतलब आज रात कहीं ना कहीं आप इनके दिल दिमाग पर छाए रहने वाले हो। और जैसे कि मैंने बोला कि ये जो व्यक्ति है, यहाँ पे देखो सिर्फ सेंसुअल चीज़ें नहीं है, यहाँ पर हर एक चीज़ है। यहाँ पर ये दिखा रहा है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कि
आप इस व्यक्ति के लिए एक रोशनी हो, आप इस व्यक्ति के लिए एक उजाला हो, जहाँ पर इस व्यक्ति को लगता है कि सब जगह से दरवाजे बंद हो गए हैं, सब जगह से जो जगह है वो मतलब बंद हो चुकी है, या फिर अब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। डेफिनेटली इस व्यक्ति को सबसे पहले आपका ख्याल आता है, और यही कुछ सिचुएशन हो सकता है इस व्यक्ति की लाइफ में करंटली चल रही है। चलो सेकेंड कार्ड लेते हैं, टाइम, वेटिंग, साइकिल एंड मोमेंट्स। एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे टाइम का कार्ड निकल कर आया है, वेटिंग, साइकिल एंड मोमेंट्स। लेट्स क्लैरिफाई टाइम को। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें टाइम। टाइम की एनर्जी आज रात की एनर्जी में क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के इमोशंस में, एनर्जी में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि आधी रात को, ठीक है, आफ्टर मतलब 12 बजे के बाद आधी रात को इस व्यक्ति को ना आपको मैसेज करने का बहुत मन करेगा। यस, जो व्यक्ति खुद आपको एक टाइम पर छोड़कर गए थे, उस व्यक्ति को आपसे बात करने का आधी रात पर बहुत ज़्यादा मन करेगा। मैंने कहा ना कि रात का टाइम जो है वो बहुत शांत माहौल होता है, आपके पास उस समय कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो उस टाइम पर ऐसा लग रहा है जब ये अकेले होंगे, अकेले होंगी, उस वक्त इस व्यक्ति को आपसे बात करने का बहुत मन करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये व्यक्ति आपको मैसेज कर ही देंगे, ये आपसे बात कर ही लेंगे। मैं इनके इमोशंस को रीड कर रही हूँ, इनके इमोशंस को बता रही हूँ। कुछ केसेस में पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये आपको मैसेज करे, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे एक और चीज़ भी दिख रहा है कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि रात को ये जो व्यक्ति है, कुछ पुराने चैट्स जैसे होता है ना, हम स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं, कुछ ऐसी बात सामने वाला कहता है या हमें कोई कहता है जो बहुत प्रीशियस होती है, बहुत अच्छी लगती है, उसको हम स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपसे ये बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, उन सब चीज़ों को रीड करेंगे, या तो आपकी वॉइस अगर रिकॉर्ड करके रखी है, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करके रखी है, तो हो सकता है कि ये वो सुने। लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है जो इन्होंने ऑलरेडी रखी हुई है, वो पढ़ने वाले हैं। और ये टाइम होगा रात का, ठीक है, रात के टाइम पर 12-1 बजे के आसपास ये व्यक्ति इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। साइकिल मोमेंट, यानी कि आपको यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि इंसान एक टाइम पे जिससे बात नहीं करना चाहता है या जिस चीज़ से ज़्यादा भागता है, समय एक ऐसी चीज़ है कि वही चीज़ आपके सामने बार बार लेकर आती है। इसलिए कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ से भागो मत, भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप जितनी भी चीज़ों से भागने की कोशिश करोगे, वक्त समय आपको उसी परिस्थिति पर बार बार लेकर जाएगा। आपको अगर रिलेशनशिप को फेस करने से डर लगेगा तो आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स आएंगे। आपके मतलब आपके अंदर जो भी डर है ना, वो डर आप जब तक उससे को फेस नहीं करोगे, सामना नहीं करोगे, वो आपके लाइफ से पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स हमें चाहती है कि हम वो लेसन लर्न करें। ओके, यहाँ पे कुछ थर्ड एनर्जी जो आया है वो है लेटिंग गो, मूविंग ऑन एंड वॉकिंग अवे। रिलीजिंग की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। चलो देख लेते हैं ये रिलीजिंग की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में रिलीजिंग की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ है, जो कुछ भी, चाहे वो आपके साइड से कुछ हुआ है या उनके साइड से ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, वो उन बातों को, वो उन तकलीफ़ों को, उन नेगेटिविटी को चाहते हैं कि रिलीज़ कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि, क्योंकि उनको पता है कि आप ना बहुत ओवर थिंकिंग हो सकता है कि करते हो, आप बहुत ओवर थिंकर हो सकते हो। मैं थोड़ा ना इन कार्ड्स को साइड रख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप, हो सकता है किसी बात को अगर आपको लग जाए तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा डीप कंtemplate करते हो, फिर उस चीज़ को लेकर परेशान भी होते रहते हो, घुटते रहते हो सकते हो। यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को आप लेट गो करो, कुछ सिचुएशन को आप लेट गो करो, ठीक है। एंड वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में स्पेशली जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी से आप दोनों ही मूव ऑन करो, दोनों ही उस चीज़ से मूव ऑन करो, लेट गो करो। कुछ बातें हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि आपने कुछ बातें, आपके पार्टनर को लगता है कि आपने पकड़ के रखा है, उन बातों को ये चाहते हैं कि आप निकाल दो, ठीक है। सोल में डीप लव
का यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पे हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं ये व्यक्ति के साथ आपका एक सोलमेट कनेक्शन हो। चलो इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। सोलमेट, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि ये जो व्यक्ति है, हाँ बिल्कुल ये व्यक्ति आपके सोलमेट्स है। ये व्यक्ति भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस व्यक्ति को भी ऐसा फील होता है, ऐसा एहसास होता है कि आपका जो ये कनेक्शन है, ये रिश्ता है, ये एक सोलमेट का है। ठीक है। और सोलमेट्स कैसे होते हैं? सोलमेट्स आपकी लाइफ में आपको अपग्रेड करने के लिए आते, अपलिफ्ट करने के लिए आते हैं। हाँ, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके साथ भी चीज़ें खराब होती हैं, उनके साथ ऐसा नहीं कि हमेशा चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, वो भी आपकी लाइफ में लेकिन आते हैं। अगर उनके साथ सेपरेशन होता है तो वो इस वजह से होता है क्योंकि कुछ ना कुछ लेसन आपको लर्न करना होता है। ठीक है। वो आपको अपग्रेड करने के लिए आते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति, कई बार ऐसा होता है ना, कई ऐसी परिस्थिति आती है जब यूनिवर्स हमको पूरा अकेला कर देता है। हमारे माता पिता भी हमारे साथ नहीं होते, हमारे सिबलिंग्स भी हमारे साथ नहीं होते, भाई बहन भी साथ नहीं होते, कोई साथ नहीं होता है। तो ये व्यक्ति के साथ आपका एक रिश्ता है ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम सोलमेट कहने वाली थी बट ट्विन फ्लेम हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, तो ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता है। मे बी आप लोग कुछ कह रहे हो कि हमारा रिश्ता ट्विन फ्लेम का है, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि आपके साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर जो मैं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर आज रात क्या फील करने वाले हैं, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते के बारे में ऐसा सोचने वाले हैं कि यार ये जो इंसान है, इस इंसान के साथ मेरा एक सोलमेट का कनेक्शन है, तभी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी में भी मेरे को उसके लिए ये पैशन फील होता है, ये डीप लव फील होता है, ये कनेक्शन के बारे में वो सोचते हैं। ठीक है, या सोचती हैं। अगर सोलमेट नहीं है, कार्मिक होते तो मूव ऑन वो भी कर चुके होते और आप भी मूव ऑन कर चुके होते। कुछ केसेस में, सब केसेस में नहीं, कुछ केसेस में होता है कि सामने वाला मूव ऑन कर चुका है, और कुछ केसेस में कुछ लोग जो है वो मूव ऑन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं होती है। बस वो क्लैरिटी की वजह से अपनी लाइफ में फंसे होते हैं। ओके, जिस दिन उनको क्लैरिटी मिल जाती है वो भी मूव ऑन कर जाते हैं, उनके लिए आसान होता है। और बहुत से लोग, आप में से बहुत से लोग इस वजह से फंसे हुए हो क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिली, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। ठीक है। तो क्लैरिटी लेने के लिए अगर आप देखो, कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हो, अच्छी बात है। इसमें से अगर क्लैरिटी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिनको नहीं मिलती है वो आप किसी से भी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनली रीड करा के आप अपनी जर्नी के बारे में जान सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड निकल कर आया है, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी एंड इनर नोइंग। इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। इंट्यूशन, क्या इंट्यूशन कह रहा है आज रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन का, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का? किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स की 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 3 7 4। ठीक है। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक राशि भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर आपके पर्सन लेट नाइट काम भी करते हैं, लेट नाइट इनका ऑफिस है, काम है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मन है ना वो किसी चीज़ में नहीं लगता है। ठीक है। जब हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, या हम किसी व्यक्ति के बारे में जब सोचते हैं और उसकी एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, अगर सामने वाला परेशान है तो हमारे अंदर भी वही एनर्जी काम करती है, वही फीलिंग्स हमारे अंदर भी आ जाती है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन आपका मन जो है वो अच्छा नहीं फील करा रहा, आपका मन जो है वो अच्छा, मतलब बेसिकली आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, आप दुखी हो, लेकिन आप कोई ऐसा रीज़न नहीं है। तो उस समय हो सकता है कि आपने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा या किसी से मिले जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है, जिस वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो। तो जब इंसान के ऊपर काम का भी प्रेशर होता है तो वो ब्रेक लेता है, और ये व्यक्ति जब ब्रेक लेंगे या आज जब ये आपके बारे में सोचेंगे, चाहे इनके ऊपर कितना ही टेंशन हो, तो इनके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आती हुई दिखाई दी। सन, मैजिशियन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और अपनी दिल की बात टेलीपैथी ये आपको देने की कोशिश करेंगे। मतलब इनकी जो सोल है वो आपको
अपने दिल की बात, अपने इमोशंस कहीं न कहीं आपको पहुँचाने की कोशिश करेगी। और इंसान सबसे ज़्यादा मतलब कनेक्ट किस चीज़ से कर पाता है? सॉन्ग से, म्यूज़िक से खुद को कनेक्ट कर पाता है। तो आपसे कनेक्ट करने का सबसे ज़्यादा चीज़ जो इनको हेल्प करती है वो है कोई गाना। तो हो सकता है कि कोई गाना ये सुनते हैं और कोई गाने की लिरिक्स सुनकर वर्ड सुनकर ये जो व्यक्ति है वो आपके साथ खुद को कनेक्ट करते हैं। और यही एनर्जी आज की यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, सो वी हैव क्लैरिटी। क्लैरिटी को क्लैरिफाई करते, क्लैरिटी, ट्रूथ, इंटेंशन एंड ऑनेस्टी। क्लैरिटी को प्लीज क्लैरिफाई। व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, आज रात की एनर्जी में क्लैरिटी क्यों है? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी लवर्स। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लवर्स एंड क्लैरिटी, इसका मतलब क्या है कि जब इंसान अकेला होता है, ठीक है, समटाइम्स ना स्पेस की ज़रूरत होती है, और जब आप सामने वाले को वो स्पेस देते हो ना, तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले को वो क्लैरिटी मिलती है। कई बार हम साथ रहकर ना उसको वो चीज़ें नहीं दिखा पाते हैं जो हम दूर होकर दिखा सकते हैं या दूर होकर समझा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, आपसे दूर होने के बाद ना इनको आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों के बॉन्ड को लेकर क्लैरिटी मिली है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि पहले कुछ चीज़ों को लेकर ये कंफ्यूज थे, आपकी पर्सनालिटी को लेकर हो सकता है, या आप इनसे सच में प्यार करते हो या नहीं करते हो, इस चीज़ को लेकर हो सकता है, या आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, इस चीज़ को भी लेकर हो सकता है। आपके इंटेंशन को वो नहीं समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रही थी। तो देखो, एक रिलेशनशिप में ना बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत तरह के इश्यूज जो है वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जब सामने वाला आपको लेकर खुद श्योर नहीं है, अब सामने वाला आपसे कह तो नहीं सकता कि मैं तुम्हें लेकर श्योर नहीं हूँ। कई बार लोग कह भी देते हैं और कई बार लोग नहीं कहते हैं श्योर नहीं, क्योंकि उनको खुद क्लैरिटी नहीं है, उनको डाउट है। ठीक है, तो कुछ लोग डायरेक्ट नहीं कहते हैं आप ऑनेस्ट हो या नहीं हो, तो मे बी पास्ट एक्सपीरियंस कुछ बुरा रहा हो सकता है जिस वजह से। बट ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के बाद कहीं ना कहीं इनको आपके प्यार का एहसास हुआ है। मतलब इनको क्लैरिटी मिली है, आपके इंटेंशंस की क्लैरिटी मिली है, आपकी ऑनेस्टी की क्लैरिटी मिली है। ठीक है, आपके रिश्ते को लेकर इस व्यक्ति को क्लैरिटी मिली है। ठीक है, हो सकता है कि इस व्यक्ति को पता चल गया है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक ट्विन फ्लेम का है। इस व्यक्ति को पता चल गया है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक सोलमेट का है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किया ही इसलिए है ताकि उनको स्पेस में वो थोड़ी क्लैरिटी गेन कर पाए। ठीक है, तो उनको वो क्लैरिटी आपको लेकर मिल चुकी है, उनको वो क्लैरिटी आपको लेकर आ चुकी है, आपके इंटेंशन की क्लैरिटी इस व्यक्ति को आपको लेकर आ चुकी है। ठीक है, तो आज रात के थॉट्स आपके पर्सन के मुझे यही देखने को मिले हैं। तो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।